अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करिए। अच्छा, कर्तव्य कर्म कहां तक है यह जानना बड़ा आवश्यक है। आपने गाय अवश्य पाली होगी और न पाले होंगे तो जो पाले हैं उनको देखे तो जरूर होंगे। गाय जब प्रसव करती है तो उस बच्चे के शरीर में बड़ा मल चिपका रहता है, पेट से तो निकला होता है। तो गाय कपड़ा से पोंछती है क्या? पानी से धोती होगी, तो डब साबुन लगाती होगी, कोई शैम्पू लगाई होगी। गाय अपने जिह्वा से चाट चाट करके उस बच्चे को स्वच्छ कर देती है। ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि अभी वह बच्चा अपने से अपने शरीर को स्वच्छ नहीं कर सकता। रक्षा भी करती है। अपरिचित व्यक्ति उस समय आ जाए गाय के पास तो गाय को लगता है हमारे बच्चे को खतरा है, तो सींग से मार भी देती है। उस बच्चे की रक्षा भी करती है, स्वच्छ भी करती है, रक्षा भी करती है, और अपने शरीर का ही दुग्ध पिला करके उसे पुष्टि भी करती है। लेकिन धीरे धीरे जब बछड़ा बड़ा हो जाता है, 8 महीने का हो गया, साल भर का हो गया, अब घास भी खाने लगा, छोटी छोटी सींग भी उसके जम गई, तो गाय ने एक दिन पैर उठा लिया। बछड़े ने कहा, मैया ऐसा अन्याय क्यों कर रही हो, मुझे दूध क्यों नहीं पीने देती तू? तो गाय ने कहा, भैया अब तुम घास खाने लायक हो गए, जाओ प्रेम से घास खाओ, और परमात्मा ने तुझे सींग दे दिया, अब तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ हो गए, अब तुम अपनी स्वयं रक्षा करो। लेकिन बछड़े ने सोचा कुछ करना धरना न पड़े और घर बैठे दूध पीने को मिलता रहे। बछड़े ने फिर से मुंह लगाया। गाय ने कहा, बात मान लो। बछड़े ने कहा, नहीं मानूंगा। तो गाय ने जो लात मारी उस बछड़े के मुंह में, दोबारा फिर बछड़ा गाय की तरफ गया नहीं। ये आप सब देखे हैं, इसका रहस्य क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। आपका बेटा छोटा है तो उसको नहलाइए, धुलाइए, स्वच्छ कपड़ा पहनाइए, उसकी रक्षा करिए, कहीं कुआं में न जाए, कहीं रोड पर न जाए, कहीं गलत काम न कर दे। खूब खिलाइए, पिलाइए, पुष्ट करिए, साक्षर बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए। लेकिन जब लड़का सयाना हो जाए और ब्याह हो जाए और घर में बहू आ जाए और लड़के के लड़का हो जाए, तो फिर उस घर से धीरे धीरे मन को हटाने लग जाइए। फिर उस लड़के के अगर पीछे पड़े रहोगे तो फिर तुम कर्तव्य नहीं कर रहे हो, तुम आसक्ति कर रहे हो। तुमको फिर पशु का भी ज्ञान नहीं है, जो पशु गाय को भी ज्ञान था वो भी ज्ञान तुम्हें नहीं है। गाय ने अपना कर्तव्य निर्वहन करके किनारे हट गई और तुम, महाराज मूल से ब्याज ज्यादा अच्छी लगती है। ये कर्तव्य नहीं है, ये अज्ञानता है, ये प्रेत बनने का रास्ता है।
अगर आसक्ति बढ़ाते जाओगे तो आसक्ति के कारण आपका मन वहीं लगा रहेगा और मरते समय परमात्मा याद नहीं आएंगे, वही पोता याद आएगा, वही घर याद आएगा और अंत में उसी घर में आपको फिर से कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी छिपकली आदि बन करके पुनः दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि ये शास्त्र का सिद्धांत है, अंते मति सागर।